हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। तो काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की कि मैं एस्टेट का भी सिलेबस यहां पर कराऊं, और मैं एस्टेट का सबसे पहले मैं सिलेबस लेकर आई हूं। मैं बुक भी आप लोगों को बताऊंगी और सिलेबस मेरे पीछे लिखा हुआ भी है। बहुत कॉमन सा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। यानी सिलेबस जो है आप लोगों का बहुत टफ में कुछ नहीं बनाया गया है, पहले से काफ़ी इजी हो गया है। इसका बैच भी मैं चला रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं करा रही हूँ, तो आप लोग चाहें तो मेरे बैच से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी चीज़ ये है कि सिलेबस क्या है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ सिलेबस, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, तो वो सिलेबस देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है एक टॉपिक, और ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ, इसका आप मेरे से टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी, तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे दे रखा है। और मेरा एलटी का जो बैच है वो जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। चलिए शुरू कर देते हैं स्टेट से क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि कुछ फ्रेशर लोग हैं जिनको नहीं पता है कि स्टेट कैसा आता है कैसा नहीं आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोगों की। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर है भारतीय प्रागैतिहासिक कला। ये आपको करना है प्रागैतिहासिक कला आपको करना है। प्रागैतिहासिक कला में जो भी आप लोगों के स्थल आते हैं, जो भी आप लोगों के प्रागैतिहासिक कालीन चट्टान शैलाश्रय हैं, जैसे कि मिर्जापुर है आप लोगों का, इस तरह से करना है। यानी यूरोप का नहीं करना, सिर्फ भारत का करना। दूसरा आपका आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों प्रकार के टीले हैं, वो दोनों प्रकार के टीले ही आप लोगों को करने हैं। ठीक है, यहाँ से तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। अब भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा जोगीमारा की गुफाएं हैं, आपकी अजंता की गुफाएं हैं, आपकी सित्तलवासल की गुफाएं हैं आप लोगों की, और सिगरिया की गुफाएं हैं आप लोगों की। इस तरह की जो गुफाएं हैं आप लोगों की, बाघ है, एलोरा है, एलिफेंटा है, ये सारी गुफाएं जो है वो इसमें आप लोगों की आ जाएंगी। यानी ये प्राचीन गुफाएं हैं भारत की, तो इनको आपको करना है। ठीक है, और प्राकृतिक चित्रकला, ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। प्राकृतिक चित्रकला में आपकी आती है पाल और जैन शैली। ठीक है, ये दोनों शैली ही आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला में आप लोगों की शैलियां आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न आता है। राजस्थानी शैली में आपकी जैसे मेवाड़ शैली है आप लोगों की, जयपुर शैली है आप लोगों की, जितनी भी शैली है, कोटा, बूंदी, झालवाड़, जोधपुर, ढोलामारू के चित्र बने हैं, ये सारी शैली आप लोगों को करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का मुगल दक्खनी चित्रकला। इसके बाद आता है आपका सीक्वेंस में मुगल शैली आता है। मुगल शैली में आप लोगों का अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, ये सारा आपको करना है। ये है पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला में भी उप शैलियां हैं, जैसे कि आप लोगों का कांगड़ा हो गया है, बसोली हो गया, गुलेर हो गया है, ये सब आपको करना है। चंबा मंडी, तंजौर शैली है। ठीक है, उड़ीसा शैली है, कंपनी शैली है, ये आपको करना। कंपनी शैली शायद मैंने यहाँ लिखी, कालीघाट शैली है और कंपनी शैली है। ठीक है, ये लिखा है, ये करना है। बंगाल शैली करना है। लोक कला, कलागत तत्व, बंगाल शैली करना है। बंगाल शैली के आर्टिस्ट आप लोगों को करने हैं, जैसे कि अवनींद्र नाथ है, नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हलदार हैं, चितेंद्र नाथ मजूमदार हैं, और अन्य भी कलाकार हैं इसके। लोक कला शैली आपको करनी है, जैसे कि मैंने लोक कला शैली आप लोगों को जब मैं सुबह पढ़ाती हूँ तब भी मैंने आपको यही बताया था कि लोक कला जो शैलियां हैं आप लोगों की, जैसे कि राजस्थान की मांडना। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारी लोक शैलियां हैं, लेकिन लोक कला है या नहीं, लेकिन मांडना वहां पे स्पेशली पूछा जाता है। जैसे आरपीएससी में कांवड़ भी आई थी, कांवड़ था उनके सिलेबस में, आई थी। ठीक है, मांडना भी आई थी, तो ध्यान रखेंगे ये चीज। ठीक है, और इसमें बहुत सारी शैलियां, जैसे कि वर्ली भी आप लोग करेंगे, क्योंकि वर्ली बहुत पूछी जाती है, मधुबनी काफी पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना। हरियाणा की जो है वो भी पूछी जाती है। कलागत तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ये आप लोगों को करने हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में आ जाता है आप लोगों का जैसे रंग, रूप, तान, पोत आपका। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों की आ जाती हैं। संयोजन के सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत करने हैं, इसमें परिप्रेक्ष्य आप लोगों का आ जाएगा, और आप लोगों का सिद्धांत में परिप्रेक्ष्य आ जाएगा, टेक्निक आ जाएगी सिद्धांत पे, जैसे कि प्रभाव हो जाता है आप लोगों का, लोगों के कुछ सिद्धांत इसमें हो जाते हैं, वो सिद्धांत आपको करने हैं। ये स्टार्टिंग में ही दे रखा है। और इसमें षडंग भी आप लोगों का आएगा, षडंग भी आप लोगों को करना है, क्योंकि जब आप ये पढ़ते हैं ना कला क्या है, कला की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है, कला को कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है, ये भी आप लोगों को करना है। तो वहीं से षडंग की शुरुआत हो जाती है, वो मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। और इसमें आप लोगों को कलाकार भी करने हैं। ठीक है, कुछ फेमस कलाकार हैं, जैसे आपके हुसैन हो गए हैं, आप लोगों के राजा रवि वर्मा हैं,
तो कुछ आधुनिक और समकालीन जो फेमस कलाकार हैं उनको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया है। इसमें मेरे ख्याल से मैं कुछ और भी बताने वाली थी शायद, और एक ध्वज का मैंने बताया था। इसके बाद हल्की फुल्की पेडागोजी आप लोगों की आ जाती है, उस पेडागोजी को कर लीजिएगा। इन टॉपिक्स को ये कहाँ पर मिलेंगे, तो जो इंडियन आर्ट के टॉपिक मैंने पीछे लिखे हुए हैं आपने देखा होगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है आप लोगों के पास और इतने कम समय में तैयारी करने का एक बहुत अच्छा साधन है। ये बुक मैंने दिखा रखी है आप लोगों को, और ये बुक है, इस बुक से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक अभी लास्ट मोमेंट पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आप देखेंगे ये सारे टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें दूसरी चीज़ क्या है, इसमें शॉर्ट में दिए हुए हैं, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट में आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, इसको आप ले लेंगे। इसके लेने के लिए लिंक मैंने नीचे शेयर कर रखा है, यानी मैंने नंबर भी मेंशन कर रखा है, तो उस नंबर से इस बुक को आप ले लीजिएगा जितना जल्दी हो सकता है। और इसमें से ये सारे टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आप लोगों का स्टेट क्लियर हो जाएगा। इसमें सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, और इसमें बाकी के टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे, यानी यूरोप भी है। और ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी मैं कहूँगी कि जो बुक है सिर्फ आपकी इसी में काम आएगी, नहीं, ये बुक आपकी आगे आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें भी आप लोगों के काम आएगी। तो इस बुक को आप ले सकते हैं। डिटेल पढ़ने का क्योंकि समय नहीं है, डिटेल पढ़ने का समय था वो निकल गया है अभी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली फॉर्म भरा है न्यू, क्योंकि नए बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी इसमें दी गई थी, तो स्पेशली मैं उनके लिए कह रही हूँ। बाकी पुराने वाले तो तैयारी में है अपने कि अब एग्जाम हो जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक आप लोगों की थ्योरी के साथ मैं कराऊंगी, ठीक है। हो सकता है मैं इसी बुक को कराऊं या थ्योरी को कराऊं, ठीक। जैसे भी आप लोगों का रहेगा प्लीज आप मुझे कमेंट करेंगे, और हाँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।